आमच्या निवेदनाची प्रत सरकारला चलो रख दो मोबाइल का निवेदन देना आगे आ जाओ मोबाइल रख दो चलो मोबाइल बाकी चलो बाकी के पीछे चलो चलो थोड़ा इधर आ जाओ तो उनको थोड़ा आगे आ जाओ सबको जगह दो सबको आंदो ना ये दो उनको लेने ओ भाईसन भाई थोड़ा पीछे थोड़ा एक आ जाओ तुम इधर आ जाओ ये दो उधर तो तुम थोड़ा और पीछे आ गए तो पूरे आ गए जगह नहीं कैसा जगह नहीं सलीम भाई हाथ लगाओ सलीम भाई हाथ लगाओ 4-5 जने मेन अरे साहब का चेहरा नहीं दिख रहा तहसीलदार साहब का आगे आ जाओ हाँ यस हो गया सलीम भाई भाई रोड में गाड़ियां विभागीय आयुक्त यांना एक निवेदन दिलं। त्या निवेदनाद्वारे आमचं असं म्हणणं आहे की यूपीमधील कानपूरमध्ये जी घटना घडली, कारण काय, क्षुल्लक, आय लव्ह मोहम्मद आमच्या रक्तात आहे आणि आमच्या मनात आहे आणि आमचं ते श्रद्धास्थान आहे। आमचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याच्या बाबतीत जर कोणी अपशब्द वापरत असेल आणि त्यांचा फक्त नाव लिहिल्यामुळे त्यांना एवढी एलर्जी झाली असेल तर त्याचे पडसाद मला तरी वाटतं की आपल्या देशामध्ये नव्हे तर संपूर्ण जगामध्ये उमटतील। असं वाटत नाही का आपल्याला योगी सरकार जे उत्तर प्रदेश सरकार आहे जाणून बुजून मुस्लिम समाजावर अत्याचार करते म्हणून? नेहमीच योगी सरकार असेल आणि यापूर्वीसुद्धा योगी सरकारमध्ये एखादा आरोपी, यानी ते आरोपी म्हणजे फक्त त्याच्यावर आरोप आहे, एखादा आरोप कोणावर झाला असेल तर त्यांनी JCB लावून त्यांच्यावर बुलडोजर बाबा म्हणून ही कारवाई त्यांनी केलेली आहे। म्हणजे अनेक कारवाई त्यांनी मुस्लिमांच्या विरोधात केलेले आहे आणि हे संपूर्ण देशाला हे ज्ञात आहे की विशेष एका समाजाला टार्गेट करण्याचं काम हे योगी सरकार करत आहे। आपण आज काय मागणी केली? मागणी आमची फक्त एकच आहे, विभागीय आयुक्तामार्फत आमची मागणी या देशाच्या पंतप्रधान, या देशाचे गृहमंत्री, यूपीचे मुख्यमंत्री, यूपीचे गृहमंत्री यांना नरेंद्र मोदी साहेबांनी ही समज द्यावी की विशेष मुसलमानांना टार्गेट करून जातीय दंगे भडकवण्याचं काम असेल तर त्यांनी आत्ताच अलर्ट व्हावं। आज आपल्या शहरामध्ये जे आंदोलन आणि मोर्चे झाले, मी हे विना नियोजन झालेले, प्रत्येक वार्डामध्ये, प्रत्येक एरियामध्ये 10-20 लोक, 50 लोक, 100 लोक, परंतु एका शब्दावर 5 मिनिटात
हजारो लोक बाहेर जमलेले आहेत. यावरून या सरकारने समजून घ्यावं की पुन्हा पुन्हा मुस्लिम समाजाला टार्गेट करू नये, अन्यथा येणाऱ्या काळामध्ये या सरकारला याचा मोबदला भोगतावा लागेल. अशफाक कुरेशी. जिस तरह से सर भाई एक मिनट अरे मेहनत किसकी नहीं है. सर, क्या कहेंगे जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बैनर लगाने पर जो तो मुस्लिम युवाओं के ऊपर जो तो गुने दाखिल हुए, इसको कैसा देखते हैं आप? देखिए, हमने आज औरंगाबाद डिवीज़न कमिश्नर को एक निवेदन दिया है, और निवेदन हमने इसलिए दिया है कि जो यूपी के अंदर जो यूपी के जो बुलडोज़र बाबा है वो एकदम हुकुमशाही करते हैं. वहाँ पे कई लोगों के घरों पे बुलडोज़र चलाए, मुसलमानों पे अत्याचार करे, हम बर्दाश्त कर रहे. कई लोगों को गोलियां से भुना गया, हम बर्दाश्त कर रहे. लेकिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके ऊपर हम टिके हुए हैं, अल्लाह को और उसके बाद उसके रसूल को हम मानते हैं. अगर हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाला कोई भी अगर इंसान रहेगा इस देश में, तो आपके सबके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, वो आप दिखेगा नहीं आपके पास इंशाअल्लाह. दूसरी बात यह है कि हमने जो आज निवेदन दिया है, निवेदन में इस साफ अल्फाज में लिखा गया है कि जो यूपी के अंदर जो हमारे आई लव मोहम्मद बोलकर जो बच्चे ने लिखा है, तो उसके ऊपर कई खोटे गुने दाखिल करा गया. ये क्या है, देश के अंदर क्या चल रहा है? मैं मोदी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता, ये एक तरफा काम आपकी सरकार वहाँ के राज्य में कर रही यूपी के, ये सरासर गलत है. मोदी जी, ये आपने यूपी की सरकार के अंदर जो मुख्यमंत्री बनाए हैं वो एक तरफा काम कर रहे हैं. हमारा बोलना ये है कि हमने जो डिवीज़न कमिश्नर को जो निवेदन दिए गया है, उनके मार्फत से मोदी जी तक हमारी बात ये फैलना चाहिए. आपके चैनल के माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं कि वो बच्चों पे जो गुनाह दाखिल करा गया है, तो सरकार ने वो गुनाह वापस लेना चाहिए. अगर सरकार गुनाह वापस नहीं लेती है, तो आज जो हज़ारों की तादाद में इस अंदर औरंगाबाद में हमने जो निदर्शन किया है, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में लाखों की भी तादाद हो जाएंगी. और फिर हम बताएंगे पूरे देश के अंदर औरंगाबाद से कि ऐसा अगर कोई भी अगर गलत कोई सरकार करेंगी और मुसलमानों पे अत्याचार करेंगी, तो आज हज़ारों की तादाद है, कल लाखों की तादाद होंगी. आखिरी सवाल ये है, ऐसा तो नहीं है कि टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को और ये साजिश है कुछ? देखिए, ये साजिश ही है बहुत बड़ी. कभी टीपू सुल्तान के फोटो के ऊपर से हम पे बैन लगाते, कभी इसके औरंगजेब के नाम से वो बैन लगाते. अरे ये लोग हैं कौन, आप जानो, आप जानते हैं, इनका इतिहास पढ़ो पहले. हम जो है, तो ये जो आज जो निवेदन दिया है, तो इंशाल्लाह हम यही बोल रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर ये ऐसी अगर उनके ऊपर एक तरफा होकर काम करेंगी सरकार, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. आपका नाम? मेरा नाम सलीम शेख शरीफ. भाई, क्या कहेंगे? आज विभाग आयुक्त को आपने निवेदन दिया और मोर्चा भी निकाला, क्या कहेंगे आप? देखिए, कानपुर के अंदर गुज़िश्ता दिनों में जो घटना घटी है, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकल रहा था और उसके अंदर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था. उसके ऊपर पुलिस ने 26 लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल कर दी. मैं पूछना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि मैं मेरी माँ से मोहब्बत करता हूं, मेरे बाप से मोहब्बत करता हूं, अगर मेरे बच्चों से मैं मोहब्बत करता हूं तो आई लव मेरे लिख सकता हूं कि नहीं? सरकार लिख सकती है, दूसरे धर्म के लोग लिख सकते, मगर मुसलमान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल हो जाते. ये कौन सी दूसरा रास्ता है आपके पास? और आज हो रहा ये है कि जब हम इस तरीके से धरने और मोर्चे निकालते हैं, तो सरकार की कान पे जू तक रेंगती नहीं. मुसलमान सोया हुआ नहीं है, मुसलमान जाग चुका है. और मैं एक बात कहूँगा आपसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारी इस तरीके से है कि हम अपने बीवी बच्चों को नहीं देखेंगे, हम अपने माँ बाप को कुर्बान कर देंगे, हमारे बीवी बच्चों को कुर्बान कर देंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर. हम अपनी नस्लों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर आन आई तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है. सरकार ये कान खोल के सुन ले. मैं यही कहूँगा कि आज छोटे से एक मुट्ठी भर के एक जुलूस निकला था, बस मुट्ठी भर के हम लोग ने जो है एक मोर्चा लेके आए, मगर ये सैलाब भी बन सकता है, इतनी बात याद रखिए. योगी ने जो निर्णय लिया है, जो उनके बच्चों के ऊपर गुनाह दाखिल है, मुस्लिम बच्चों के ऊपर, आगे क्या भूमिका रहेंगी वो समाज की? देश भर के अंदर, पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो है तो इस तरीके के धरने और मोर्चे निकल रहे. सरकार को होश में आना चाहिए, सरकार ने होश के नाखून चापना चाहिए और इस तरीके के जो भी गुने हुए हैं बच्चों के ऊपर 26 के 26, उनके ये सारे गुने रद्द होना चाहिए. यही मैं मांग करता हूं सरकार से. आपका नाम? फैसल खान. एक तो निवेदन दिया आपने समाजवादी पार्टी की तरफ से. आज विभागीय आयुक्त साहब को निवेदन दिया इसलिए जा रहा है क्योंकि ये जो बात है, ये बात हम किसी अकेले की नहीं है, ये पूरे समाज की है, पूरे दुनिया के लोगों की है.
क्योंकि अगर आई लव यू मोहम्मद बोलने के ऊपर FIR हो जाती है तो हमारी ज़िंदगी क्या काम है? जिसके ऊपर हमारी ज़िंदगी कुर्बान है उस नाम पे अगर FIR होती है तो हमें ज़िंदगी जीने का कोई हक ही नहीं है। इसका मतलब तो संविधान के हिसाब से जो आज हम चल रहे हैं तो हमको संविधान के हिसाब से चलने से क्या मिल रहा है कि एक मुसलमान अगर आई लव यू मोहम्मद लिखता एक बैनर बनाता है तो कानपुर के अंदर वहाँ की जो सरकार के लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उस नाम पे FIR बनाते हैं और वो बेगुनाह लोगों को अटक करते हैं। तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि हम इतने शांति से इस देश में रहते हैं, इस देश में हम इस देश पे प्यार करते हैं, ये देश के लिए मुसलमानों की दुनिया भर की कुर्बानियाँ हैं, इस देश के लिए मुसलमानों ने हमारे माँ बाप भाई बहन सब गंवाए हैं और इस देश की आज़ादी में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा हक है। और जब इस देश में अगर हमारे मजहबी का नाम लेने के ऊपर FIR होगी तो हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। इस सरकार ने, यूपी की सरकार ने ये सोचना चाहिए था और तत्काल जो लोगों ने इस मुद्दे को भड़काया है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए और जो बेगुनाह मुसलमानों के ऊपर FIR की गई हो वो FIR को उन्होंने रद्द करना चाहिए और मुसलमानों को छोड़ना चाहिए। ऐसा तो नहीं ये इसके पीछे सरकार को कुछ बड़ा षड्यंत्र है? मुझे तो यही लगता है सरकार का षड्यंत्र। सरकार ने हमेशा जातिवादी काम के ऊपर अपने वोटों की बुनाई की है। हमेशा उन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया है कि मुसलमानों की तौहीन करो, मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों को काटो मारने की बात करो तो हम सत्ता में टिके रहेंगे। यही बुनियाद है उस गवर्नमेंट की। आगे क्या भूमिका रहेंगी आपके पक्ष की? मेरा ये मानना है, हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। आज पूरे विश्व का, पूरे भारत के अंदर मुसलमान एक शांति प्रिय मामला है। मुसलमानों की इस्लाम हमको शांति से रहना और शांति से ज़िंदगी जीना सिखाता है। तो हम नहीं चाहते कि आगे चल के हमारे नबी के बारे में कोई बात ऐसी पैदा हो जिसके वजह से मुसलमानों का दिल दुखे और कोई ऐसी कार्रवाई ना हो कि जिसके वजह से आगे चल के प्रॉब्लम हो जाए। आपका नाम? मेरा नाम अय्यूब पटेल, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। माहौल देश में मुसलमानों के खिलाफ जा रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर लगाने पर भी एतराज़ किया जा रहा है। युवकों पर युवकों पर गुनाह दाखिल किया जाए। किस कदर देखते हैं इस बात को? सबसे पहले तो मैं आई लव मोहम्मद कहना चाहूँगा। मोहम्मद हमारे खून के अंदर है और वो प्यारे नबी हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं यूपी सरकार से ये कहना चाहूँगा कि आई लव मोहम्मद लिखने पर अगर आप हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर गुने दाखिल करते हैं तो आप सरकार कैसी चला रहे हैं? एक तरफा सरकार चला रहे हैं। सरकार चलाने का अपने को तरीका चाहिए। अगर हम एक कौम को टारगेट कर उनके ऊपर हम मुकदमे दायर करेंगे तो ये किस बुनियाद पर कर रहे हैं? आपको ये सोचना चाहिए। और मेरी मोदी सरकार से एक नर्म विनंती है कि ये जो मुस्लिम भाइयों के ऊपर गुने दाखिल किए गए खोटे, उन्हें वापस करना चाहिए और इन्हें बाइज्जत रिहा करना चाहिए। आपका नाम? अब्दुल फराज शेख। ओके। मराठी